Hi everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to solve next problem of top interview 150. So next problem क्या है हमारा valid anagram. तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें दे क्या रखा है, फिर देखेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे आपको दो स्ट्रिंग दे रखा है एस एन टी, और आपको क्या करना, फाइंड करना है इफ़ टी इज़ एन एनाग्राम ऑफ एस. ओके, अगर है तो हमें रिटर्न ट्रू करना है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करना है. अब एनाग्राम क्या होता है ये भी आपको दे रखा है. एन एनाग्राम इज ए वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ ए डिफरेंट वर्ड और फ्रेज टिपिकली यूजिंग ऑल द ओरिजिनल लेटर्स एग्जैक्टली वंस. तो इसका मतलब क्या है कि आपको अगर फाइंड करना है कि कोई भी स्ट्रिंग किसी दूसरे स्ट्रिंग का एनाग्राम है या नहीं है, तो बेसिकली हमें चेक करना है कि उस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर हैं क्या दूसरे स्ट्रिंग में प्रेजेंट हैं, और जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है क्या उसी फ्रीक्वेंसी में वो प्रेजेंट है, तो वो उसका क्या हो सकता है, एनाग्राम हो सकता है. ओके, तो हम क्या करते हैं ना, पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एनाग्राम होता क्या है, फिर हम देखेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ले रखा है. यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, एस क्या दे रखा है, एनाग्राम, और यहाँ पे एक वर्ड है टी. अब आपको फाइंड करना है कि टी आपका एस का एनाग्राम है या नहीं है. तो यहाँ पे देखो ए कितने टाइम्स आ रखा है, ए आपका 1 2 3 टाइम्स आ रखा है. ठीक है, एन कितने टाइम आ रखा है, एन आपका 1 टाइम आ रखा है. जी भी 1 टाइम आ रखा है, और आर भी 1 टाइम आ रखा है, और एम आपका 1 टाइम आ रखा है. ओके, तो यहाँ पे जो है ना टी स्ट्रिंग, आपको देखना है कि सेम फ्रिक्वेंसी में ये सारे कैरेक्टर प्रेजेंट हैं क्या, और इसके अलावा कोई भी अदर करेक्टर नहीं होने चाहिए. ठीक है, लेंथ आपका सेम होना चाहिए. पहली बात तो लेंथ आपका सबसे पहले आप चेक कर लो कि लेंथ तो कम नहीं है. अगर लेंथ है कम होता है डैट मीन्स कोई करेक्टर पक्का है कि मिसिंग है. अगर ज़्यादा होता है तो पक्का है कि कोई दूसरा करेक्टर प्रेजेंट है. ये भी हो सकता है. वो दोनों चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट है वो एग्जैक्टली एस के इक्वल है या नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एन कितने टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है. ओके, चल मिल गया हमें. ए कितने टाइम है, 1 2 3 टाइम मिल गया हमें. फिर जी कितने टाइम है, 1 टाइम है. ठीक है, फिर आपका आर 1 टाइम है, और एम भी 1 टाइम है. यानी सारे के सारे ना आपके यहाँ जितने भी कैरेक्टर हैं सारे कैंसिल आउट हो चुके हैं. डैट मीन्स जितने भी कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है सारे इसमें प्रेजेंट है, और हमें ऑर्डर नहीं देखना, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है. डैट मीन्स ये क्या है, टी इसका एनाग्राम है. ओके, अब रैट देखो, रैट में क्या है आपका आर 1 टाइम है, ए 1 टाइम है, टी 1 टाइम है. अब देखो कि दोनों का लेंथ तो सेम है. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि कैरेक्टर भी सेम है क्या, तो सी सी तो इसमें है ही नहीं. डैट मीन्स ये आपका एनाग्राम नहीं है. तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, सबसे पहले तो आप देख लो दोनों का लेंथ सेम है क्या. तो अगर लेंथ पहले ही आपको पता चले, जैसे यहाँ पे देखो एक है आपका आर एम रैम, और एक यहाँ पे आर ए एम ए है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका लेंथ क्या है, 3 है, और इसका लेंथ 4 है. पहले ही आपको पता चला कि दोनों का लेंथ सेम है ही नहीं. डैट मीन्स पक्का है कि कोई कैरेक्टर या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा, है ना. ये अगर एस है और ये टी है, तो इसका मतलब है कि टी में एक कैरेक्टर आपका ज़्यादा है. तो इस तरह से ये एनाग्राम हो ही नहीं सकता. तो सबसे पहले इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों का लेंथ फाइंड कर लेंगे, N1 एंड N2. तो पहले ही चेक कर लेंगे कि N1 नॉट इक्वल्स टू N2 है, तो डैट मीन्स ये एनाग्राम हो ही नहीं सकता. आगे चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है. तो इसी टाइम हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे. अगर हमें यहाँ पे लेंथ N1 एंड N2 सेम मिल जाता है, उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों का जो कैरेक्टर है वो सेम होना चाहिए. ओके, तो एक तो आपका ये हो सकता है कि आप दोनों स्ट्रिंग को सॉर्ट कर दो. सॉर्ट करने पे क्या होगा, सेम स्ट्रिंग बन जाएगी, है ना. जैसे इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं, तो ये ए के बाद जी होगा, जी के बाद एम होगा, एम के बाद एन होगा, आर हो जाएगा. यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे तो ए मिलेगा हमें, फिर जी मिलेगा, फिर एम मिलेगा, एन मिलेगा, आर मिलेगा, है ना. तो ये सॉर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, सेम स्ट्रिंग बन जाएगा. तो अगर इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें सॉर्ट करने के बाद सेम स्ट्रिंग मिल जाता है तो डैट मीन्स वो एनाग्राम है. ओके, तो इससे क्या होगा, सॉर्ट करने में अपने को लगेगा एन लॉग एन. ओके, एन लॉग एन होगा, ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी. तो हमें कोशिश करना है कि इससे लेस कम्प्लेक्सिटी में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें. तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे मैप का यूज़ करेंगे. तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे बेसिकली देखो अपने को करना क्या है,
इसमें जिसे यहाँ पे हमने करा ना, सबकी काउंट हमें पता चल गई। ओके, अब टी में हमें देखना है कि सेम काउंट अगर मिलता है तो हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करते चलेंगे। ठीक है, कैंसिल आउट करने पे क्या होगा, सबका फ्रीक्वेंसी लास्ट में 0 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, फिर से चेक करना है कि कोई कैरेक्टर ऐसा तो नहीं बच गया जिसकी फ्रीक्वेंसी अभी 0 से ज़्यादा है। अगर 0 से ज़्यादा कोई बच गया, डैट मीन्स हमने सारे के सारे कैरेक्टर को कैंसिल आउट नहीं कर पाया, है ना। तो अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उस केस में हमारा क्या होता है, वो एनाग्राम नहीं होता। जैसे इस केस में देख लो, यहाँ पे आपका सी तो है नहीं, ठीक है, ए है, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और टी तो बच गया। डैट मीन्स हमारा ये एनाग्राम नहीं है, क्योंकि हमारा एक टी था जिसके फ्रिक्वेंसी को हम कैंसिल आउट नहीं कर सके, क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं है टी में। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, एक एरे ले लेंगे जो कि साइज़ कितने का होगा, 26 साइज़ का होगा। 0 से लेकर उसकी इंडेक्स कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी इंडेक्स आपकी होगी 0 से लेकर 25 तक। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें स्टोर करेंगे फ्रीक्वेंसी। अब ए है, देखो यहाँ से अपने को इटरेशन स्टार्ट करना है। ओके, 0 से करो। ओके, कर लिया। ए का है, ए का आपने क्या किया, 1 कर दिया। ए किस इंडेक्स पे होगा, ए माइनस ए करोगे तो 0 होगा, तो 0 वाले इंडेक्स पे जाके आपने 1 स्टोर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर सकते हो आप, एन है, एन आपका क्या होगा, किसी भी इंडेक्स पे हो सकता है, तो आप माइनस करोगे, उस इंडेक्स पे जाके आप क्या करोगे, एन की फ्रीक्वेंसी, मान लो एन है ये, एन की फ्रीक्वेंसी आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर ए मिला, ए की फ्रीक्वेंसी आपकी 2 हो गई। फिर आपकी जी है, जी कहीं यहाँ पे होगा, मान लो जी की फ्रीक्वेंसी आप कितना हो जाएगा, 1 हो गया। और आर मान लो कहीं यहाँ पे है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। फिर आपका ए है, ए की फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। फिर आपका क्या है, ए के बाद एम है, एम मान लो यहाँ पे है, इसकी फ्रिक्वेंसी 1 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी की फ्रिक्वेंसी मिल गई है। अब आपको क्या करना है, इसमें आना है, एन मिला कैंसिल आउट कर लो, एन को 0 कर दो। फिर ए मिला, ए को यहाँ पे 2 कर दो। फिर जी मिला, जी को क्या करना है हमें, जी को हमें 0 कर देना है। ए मिला, ए का फ्रिक्वेंसी 1 कर देना है। फिर हमें क्या करना है, आर मिला, आर की फ्रिक्वेंसी हमें 0 कर देनी है। फिर हमें ए मिला, यहाँ पे इसको 0 कर देनी है। फिर एम मिला, एम को हमें 0 कर देना है। इस तरह से जितने भी आपको यहाँ पे कैरेक्टर मिलते हैं सारे 0 हो चुके हैं। अगर कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं मिलता तो यहाँ पे 0 नहीं होता, वो बचा रहता है ना, बचा रहता तो डैट मीन्स वो एनाग्राम नहीं है। लेकिन यहाँ पे सारे को आप कैंसिल आउट कर चुके हो, तो इस तरह से क्या होगा, आपका ये कैंसिल आउट होने पे पता चल जाएगा कि हमें क्या है, हमें जो स्ट्रिंग बनाया है हमने टी, वो हमारा एनाग्राम है। ठीक है, अब दूसरे केस में देख लो, अगर आर की फ्रिक्वेंसी आप स्टोर कर रखे होते तो 1 होता, यहाँ पे ए का 1 होता, टी का 1 होता, और सी का जब आप फाइंड करते तो मिलता नहीं, तो अब सी का -1 में आ जाता। ठीक है, मतलब कैंसिल आउट हम जिस तरह से करेंगे कोड में उस तरह से मैं बता रही हूँ। फिर ए का क्या होता, आपका यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे आर का क्या होता, 0 होता, लेकिन टी का होता ही नहीं। तो यानी जब आप फिर से इसको देखते, इस एरे को देखते, तो आपको पता चलता कि सबकी फ्रिक्वेंसी 0 नहीं है, एक की -1 है और एक की क्या है, 1 है। डैट मीन्स ये पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं हो रखा है, तो ये क्या होगा, हमारा एनाग्राम नहीं होगा। तो मैं आपको एक बार कोड दिखा देती हूँ कि इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कैसे कर रखा है। देखो, हमने क्या किया है, यहाँ पे पहले तो n1 फाइंड कर लिया, n2 फाइंड कर लिया। ठीक है, फिर चेक कर लिया कि n1 अगर आपका n2 के इक्वल नहीं है तो आप उसी टाइम क्या करो, रिटर्न फॉल्स कर दो। ओके, उसके बाद हमने एक ले लिया एरे जिसका साइज़ हमने 26 रखा है और इसको 0 से इनिशलाइज कर दिया। ओके, अब हमने क्या किया ना, देखो आप ये काम जो मैंने यहाँ पे कर रखा है, एक बार हमने प्लस करा, एक बार डिक्रीमेंट करा है, ये काम आप अलग अलग इटरेशन में कर सकते थे, लेकिन अलग अलग इटरेशन हमें क्यों लेना, अलग अलग लूप हमें क्यों लेना, मतलब एक बार हम प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, वो क्यों करेंगे हम। ठीक है, हम एक में ही कर सकते हैं, वो कैसे, तो मैं दिखाती हूँ आपको। सॉरी, हाँ देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल था ना हमारा, जैसे यहाँ पे देखो, ए की फ्रिक्वेंसी आती, जब आप 0 इंडेक्स पे होते, ए की फ्रिक्वेंसी आती है आपकी 1, एन का आता, आप एन में इस केस में टी वाले केस में आप डिक्रीमेंट कर रहे थे, इसका -1। ठीक है, फिर यहाँ पे एन पे आते तो एन की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे फिर +1 होता तो फिर ये 0 हो जाता। ठीक है,
और ए यहाँ पे इसको क्या करता है, ये माइनस कर देता। जब हम इस इंडेक्स पे होते, ये वाले इंडेक्स पे, ये वाले पे, ए की फ्रिक्वेंसी फिर से 1 हो जाती और जी की फ्रिक्वेंसी क्या होती, माइनस, यहाँ पे होती -1। फिर क्या होता, आगे बढ़ते आप, आर आता और ये ए आता, तो ए की फ्रिक्वेंसी फिर से 0 हो जाती और आर की फ्रिक्वेंसी -1 होती। आर कहाँ पे है, आर यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस वाला होगा। एस के केस में हम +1 लेंगे और टी के केस में -1 लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आर आपका +1 होगा यहाँ पे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये आपका ए होगा और ये आपका आर होगा। आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, फिर से करते हैं, सॉरी गाइस। इसको मैं हटा देती हूँ फिर से, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, मतलब ध्यान नहीं दिया किस इंडेक्स पे थी मैं। फिर से करके दिखाती हूँ। ANGRM लिख लेते हैं पहले हम, ठीक है। ए यहाँ पे 0 इंडेक्स पे हम, यहाँ पे हम हैं, ठीक है। इस केस में हमें +1 लेना है और इस केस में हमें -1 लेना है। तो यहाँ पे ए है तो ए को क्या कर दो, +1 कर दो, और एन है तो इसको -1 कर दो, ओके। उसके बाद आपका क्या है, ये एन है और ये ए है, हम इस इंडेक्स पे हैं। एन को हमें क्या करना है, +1 करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ए को -1 करना है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं, हम ए ले रहे हैं, ए को +1 करेंगे और यहाँ पे जी है तो जी को यहाँ पे क्या करेंगे, -1 करेंगे, ये वाले पे हमें, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे, जी है, जी के केस में हमें क्या करना है, एस का देख रहे हैं तो यहाँ पे +1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये ए है -1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ओके। उसके बाद हम आर पे आएंगे और और इस आर पे आएंगे, ठीक है। आर यहाँ पे +1 होगा और इसका -1 होगा, यानी 0 हो जाएगा। फिर ए पे आएंगे, ए पे आएंगे, इसके केस में +1 होगा, फिर -1 होगा तो 0 हो जाएगा। फिर एम पे आएंगे, एम पे आएंगे तो यहाँ पे +1 होगा, इस केस में -1 करेंगे, फिर 0 हो जाएगा। तो ये सारा 0 हो चुका है ना, किसी का एक तो नहीं बचा, मतलब 0 तो नहीं बचा ना, मतलब 0 हो चुका है। हम चेक करेंगे कंडीशन कि 0 अगर हो चुका है सारे के सारे, तो ये अपना एनाग्राम है। अगर 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ और है, तो वो क्या होगा, आपका एनाग्राम नहीं होगा। तो यहाँ पे कोड में मैंने ऐसे ही करा है। आपको मैंने, जब मैं एक्सप्लेनेशन कर रही थी तो मैं अलग अलग बता रही थी, यहाँ पे काउंट को अलग अलग करके बता रही थी, लेकिन फाइनली जब हम कोड कर रहे होंगे ना तो इस तरह से कर रहे होंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एस के केस में +1 किया और टी के केस में -1 करा। और फाइनली हम क्या करेंगे, फिर से हम 0 से लेकर <26 तक इटरेट करेंगे और देखेंगे कोई काउंट आई आपका 0 के अलावा तो नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपका कहीं पे भी फुलफिल नहीं हो रहा, ये दोनों कंडीशन, तो फाइनली हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू करेंगे। तो यहाँ पे आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, हम यहाँ पे इटरेशन कर रहे हैं एस के लेंथ के इक्वल, तो यहाँ पे ON होगा आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हो लेकिन साइज उसका 26 है, यानी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे स्पेस कम्प्लेक्सिटी आपकी O1 होगी, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।